यदि आप रेलवे स्टेशन या ट्रेन में अपना कोई सामान भूल जाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। यदि वह सामान आरपीएफ, रेलवे या जीआरपीएफ के पास पहुंच गया तो आपको यह सामान फिर से मिल जाएगा। यदि जीआरपी को इस तरीके का कोई सामान मिलता है तो जीआरपी उसे अपने थाने में लेकर आती है और उस बैग की तलाशी लेती है। संभवतया कोई आईडी या फ़ोन नंबर मिलने पर उसे संपर्क कर बैग वापस लौटा दिया जाता है। पर यदि किसी तरह का कोई आईडी या अन्य कोई सबूत नहीं मिलता है तो जीआरपी उसे लॉस्ट प्रॉपर्टी कक्ष में जमा करवा देती है, जहां से आप 1 महीने तक वह सामान रहता है। और यदि उसका मालिक उसे खोजता हुआ आता है तो 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज कर उसे सामान लौटा दिया जाता है। अगर यात्री का किसी का सामान अगर ट्रेन में छूट जाता है तो सबसे पहले तो अगर उस सामान को हम चेक करके और ट्राई करते हैं कि उसके अंदर कोई आईडी कार्ड वगैरह हो तो उसको टेलीफोन वगैरह या उससे संपर्क करके उसको वापस सामान दिला देते हैं। अगर उसके बाद भी अगर उसमें कोई आईडी कार्ड वगैरह नहीं है तो हम उस सामान को जो है हमारे रेलवे स्टेशन के ऊपर ही लॉस्ट प्रॉपर्टी का ऑफिस बना हुआ है, उसके अंदर हम उस सामान को जमा कराते हैं और वहाँ पर वो सामान करीबन 1 महीने तक वहाँ रहता है। तब तक अगर कोई व्यक्ति उसके लिए कोई क्लेम नहीं करता है तो फिर हम उस सामान को जो है डीआरएम ऑफिस में वहाँ जमा करते हैं। अगर जिसका भी वो सामान लॉस्ट हुआ है और अगर वो सामान अगर उसको वहाँ मिलता है तो पर डे का 10 रुपीज़ का उसको जो है वो पैसा देना पड़ता है। वहाँ से भी वो पैसा देकर और उस सामान को वहाँ से छुड़वा नहीं। संपर्क हमसे भी कर सकते हैं, आरपीएफ से भी कर सकते हैं और लॉस्ट प्रॉपर्टी का जो हर स्टेशन के ऊपर बना होता है वहाँ से भी डायरेक्ट संपर्क करके एक अलग ही डिपार्टमेंट ऑफिस बना हुआ है, वहाँ से संपर्क करके भी सामान वो ले सकता है। ज़्यादातर जो है छोटा मोटा सामान ही जो है बैग्स वगैरह छूट जाते हैं, छोटे कपड़े वगैरह वही छूटते हैं। जैसे कोई अगर वैल्यूबल चीज़ें हैं तो उसके लिए तो तुरंत भाग के और संपर्क करता ही है रेलवे स्टेशन के ऊपर या ऑनलाइन जो शिकायत करनी होती है वहाँ वो करके वो करता है। लेकिन ज़्यादातर जो है छोटे मोटे बैग्स वगैरह यही छूटती है।